हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलो दोस्त, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो के माध्यम से। मैं ओम प्रकाश कुमार आपके बीच आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। हमारा आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि यह फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रियल नंबर। रियल नंबर जानने से पहले हम कुछ आधारभूत बेसिक बातों को एक बार दोहरा रहे हैं। सबसे पहले हम एकदम जीरो से हीरो बनने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत से हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। आइए, जो अभी तक बिल्कुल 1 2 3 का ज्ञान नहीं होगा, जिसको कोई ज्ञान मतलब पीछे अगर आप पूरा भूल गए हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से जुड़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका मैं पूरा बैक रिकवर करूंगा, इसकी मैं आपकी गारंटी देता हूं। आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अंक से। जिसको अंग्रेजी में हम लोग डिजिट बोलते हैं। अंक को अंग्रेजी में डिजिट बोला जाता है। कुल अंकों की जो संख्या है वह 10 है। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक 10 हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 अंक हैं और इन्हीं अंकों के सहारे दुनिया के तमाम संख्याएं बनाई जाती है। चाहे वह एक अंक की संख्या हो या ढेर सारे अंक की संख्या हो, सभी संख्याएं इन्हीं 10 अंकों के सहारे बनती है। जिसमें सबसे छोटा अंक 0 होता है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटा अंक क्या होता है, तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटा अंक होगा 0। अगर वही कोई प्रश्न उठा दे कि प्राकृत संख्या का सबसे छोटा अंक क्या होता है या गिनती की संख्या का सबसे छोटा अंक क्या होता है, तो उसमें उसका उत्तर होगा 1। और बड़े अंक की जब बात किया जाएगा तो चाहे वह पूर्ण संख्या में बात करे या फिर प्राकृत संख्या में बात करे, उत्तर होगा 9। सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा 9। अंक जो है, ये जो अंकों का लिखावट है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह ऐसा ही क्यों है, यह इस शेप में क्यों है या ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, है ना। गणित ही बना है कुछ बातों को मान के मतलब तमाम समस्याओं का समाधान कुछ मूलभूत बातों को मान करके किया गया है, जिसमें ये बातें भी अपना लिया गया है कि इस शेप के आकृति को हम लोग 1 कहेंगे और इसको हम लोग 2 कहेंगे। आइए इसके आगे हम बात करते हैं संख्या की। संख्या को इंग्लिश में हम लोग
नंबर बोलते हैं। नंबर मीन्स होता है संख्या। अंकों के मेल से संख्याओं का निर्माण होता है। अब यहां सब संख्या की जब हम बात कर रहे हैं तो अंकों के मेल से संख्याओं का निर्माण होता है। अगर एक अंक है तो एक अंक की संख्या होगी, दो अंक है तो दो अंक की संख्या होगी, तीन अंक है तो तीन अंक की संख्या होगी, जितने अंक हैं उतने अंक की संख्या होगी। अगर एक अंक की संख्या की बात करें तो उसमें एक से लेकर एक अंक की संख्या में एक से 9 तक, अगर हम प्राकृत संख्या में बात करेंगे तो एक अंक की संख्या एक से लेकर 9 तक होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 एक अंक की संख्या है। तो एक अंक के कुल संख्या जो है वह 9 है। एक अंक की कुल संख्या 9 है प्राकृत संख्या में। लेकिन अगर हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो एक अंक की संख्या 10 हो जाएगी। अगर मैं इसी में एक अंक की अगर सबसे छोटी संख्या की बात कर लूं वह होता है 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो वह होता है 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। लेकिन यहां पर भी एक पॉइंट उठता है, एक प्रश्न उठता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 कब होगी, जब बात प्राकृत संख्या की करेंगे। लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात आ जाएगी तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होगी। लेकिन अगर कोई आपसे यह क्लियर करके नहीं पूछ रहा है कि यह प्राकृत संख्या की बात है या पूर्ण संख्या की, तो आप इसे प्राकृत संख्या मानकर चलेंगे और उत्तर होगा 1। फिर उसके बाद अगर हम 2 अंक की संख्या की बात करें तो 2 अंक की संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। अगर हम 3 अंक की बात कर लें तो 3 अंक में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। मान लीजिए कि आपसे प्रश्न कर दे कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, हम कैसे बताएंगे? तो सबसे बड़ी बात, आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से एक अंक की बड़ी संख्या घटा दीजिए। जिस अंक की आपको कुल संख्या पूछ दे उस अंक की सबसे बड़ी संख्या में से उससे पहले वाले अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दीजिए, जो परिणाम आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन कर रहा है 2 अंक की कुल संख्या की बात, तो यहां उत्तर हो जाएगा 2 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या माइनस एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं कितना होता है 99, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, और अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाव हो जाएगा 90, यानी कि 2 अंकों की कुल संख्या हो गया 90। ठीक उसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि 3 अंक की कुल संख्या बताइए, तो यहां हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से जब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे तो वो जो घटाव आएगा वही हो जाएगा आपका 3 अंक की कुल संख्या। अभी मैंने 2 अंक की कुल संख्या निकाल करके आपको दिखाया है। ठीक इसी तरह अगर बात आगे बढ़ेगी, 3 अंक के बाद 4 अंक की बात आएगी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 9999 हो जाएगी। यानी जिस अंक की सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए, साधारण वे में समझ लें, तो जिस अंक की सबसे छोटी संख्या की बात किया जाएगा तो उस संख्या में एक होगा और बाद बाकी जितना बच गया उतना 0 उस पे होगा। मान लीजिए कि कह रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो पहले एक डाल देंगे, अब बाद बाकी जितनी संख्याएं बच गई उतना 0 डाल देंगे। तो 4 अंक की बात करें तो 1 अंक तो हम 1 डाल दिए, बच गया 3 अंक, इसमें हम 3 0 डाल देंगे। यह हो गया आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप एक डाल दीजिए, बच गया 4 अंक, तो आप इस पे 4 0 डाल दीजिए। यह हो गया आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। इसी तरह जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आप 1 डाल करके बाद बाकी जितना अंक बच गया उतना अंक आप उस पर डाल दीजिए, वो हो जाएगा उतने अंकों की सबसे छोटी संख्या। और अगर बड़ी संख्या की बात किया जाए तो जितने अंक की बड़ी संख्या बोल रहे हैं उतना 9 बैठा दीजिए, वो हो जाएगा उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मेरा विश्वास है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। तो अब संख्या के बाद हम संख्या को वर्गीकृत करने की बात कर रहे हैं, संख्या को बांटने की बात करते हैं। आइए हम देखते हैं संख्याओं को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। आइए अब हम संख्याओं को वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या आज का हमारा टॉपिक है, वास्तविक संख्या। तो आइए हम पहले वास्तविक संख्या को, जब यहां हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो पहले वास्तविक संख्या को बांटते चलते हैं। वास्तविक संख्या को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इररेशनल नंबर।
परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्नांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर और भिन्नांक को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। इसके आगे भी अगर हम बांटेंगे तो पूर्णांक को बांट सकते हैं प्राकृत पूर्ण, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या भी रहता है और पूर्ण संख्या भी रहता है। वैसे अगर देखा जाए तो प्राकृत और पूर्ण में बस एक सदस्य का फर्क होता है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या कि प्राकृत क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, पूर्णांक क्या होती है, इसकी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। एकदम हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ेंगे और वास्तविक संख्या तक जाएंगे। उसके बाद उसमें जितनी भी बातें आती है हम लोग सारी बातें एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अभी पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब सवाल उठता है कि प्राकृत संख्या कहते किसको है? तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जो भी है गिनती की संख्या है और इसे संक्षेप में n द्वारा दर्शाया जाता है। इसे संक्षेप में n द्वारा दर्शाया जाता है। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो इनफाइनाइट मतलब अनंत। सबसे छोटी गिनती की संख्या 1 और सबसे बड़ी गिनती की संख्या अनंत। हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? सवाल उठता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या वह भी वास्तव में नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसमें कुछ कमी है और उसको मिला देने से वह पूर्ण बन जाता है, वह परिपूर्ण हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या बनती है। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या का परिवार
बनता है। इसे संक्षेप में W द्वारा निरूपित किया जाता है। तो फिर W इज इक्वल टू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फानाइट। मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अब आप एक बात गौर कर सकते हैं, अगर मैं इस 0 को ढक दूं तो मैंने बाकी वही सदस्य लिखा है जो मैंने नेचुरल नंबर में लिखा था। तो इससे क्या साबित हो रही है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिंगल 0 का डिफरेंस है। मतलब होल नंबर में एक 0 ज्यादा सदस्य है, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर है। अगर कोई प्रश्न कर दे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के परिवार में किसका परिवार बड़ा है, तो उत्तर जाहिर ही है कि पूर्ण संख्या होगी, कि पूर्ण संख्या का परिवार प्राकृत संख्या के परिवार से बड़ा है। अगर कोई क्वेश्चन उठा दे कि कितना बड़ा है, तो सिंगल एक सदस्य को लेकर, सिंगल एक सदस्य को लेकर, मतलब 0 को लेकर वह बड़ा परिवार है। तो अगर प्रश्न उठ जाए कि कितना बड़ा है, तो एक सदस्य ज्यादा है, एक सदस्य से बड़ा है। कौन सदस्य है, तो 0 है। यहीं पर अगर कोई प्रश्न कर दे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बेहिचक कहेंगे हां, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन उठा दे कि क्या सभी प्राकृत संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, तो यहां पर डाउट है दोस्त, यहां पर सस्पेंस है, यहां पर रुकना पड़ेगा, सोच लेना। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। हां, अगर 0 छोड़कर बात करें तब सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी, लेकिन 0 के साथ की बात करेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, तो हम वहां कहेंगे नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है। तो कोई उसमें से पूछने वाला होगा, पूछ देगा कि भैया कैसे नहीं है, तो कहेंगे देखिए 0 जो है वह पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। हमारा अगला टॉपिक होगा पूर्णांक, फिर हम पढ़ेंगे भिन्नांक, तब पढ़ेंगे परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, उसके बाद में आएंगे हम लोग वास्तविक संख्या पर। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह प्यार लौटाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलो।